पर्यटन के मामले में भारतीय मालदीव्स को एक डेस्टिनेशन के रूप में देखते हैं और वहां जाते भी हैं, क्योंकि वहां की प्राकृतिक जो छटा है वो काफी निराली है, बहुत सुंदर है। वहां के जो तट है, समुद्री तट है, बहुत ही खूबसूरत है। लेकिन हाल के दिनों में एक तल्खी देखने को, एक विवाद देखने को मिला है और आज मैं उसी विवाद को आपके सामने शेयर करूंगा। उसके बारे में सारी जानकारी, ज्यादा से ज्यादा जानकारी देने की कोशिश करूंगा। नमस्कार, मेरा नाम है चंदन झा और आप देखना शुरू कर चुके हैं मेट्रो वार्ता और वार्ता समाचार का डिजिटल प्लेटफॉर्म। ये वीडियो क्रिएटिव कॉमन है, आप इसे कहीं भी यूज कर सकते हैं, कोई कॉपीराइट आपको इस वीडियो पे नहीं आने। तो देखिए इस विवाद में क्या क्या जानकारी है, विवाद क्यों हुआ, आखिर भारत के साथ मालदीव्स के रिश्ते क्यों तल्ख हो रहे हैं, क्यों कड़े हो रहे हैं, नए राष्ट्रपति चीन की गोद में जाके बैठ के चीन की बोली क्यों बोल रहे हैं। हॉलीडे मनाने के लिए भारत के काफी सारे लोग बाहर भी जाते हैं, बाहर के देशों में भ्रमण करते हैं और उसमें मुख्य रूप से भारत से बिल्कुल सटा मालदीव्स है। लेकिन वहां पे अभी भारत के साथ एक प्रॉब्लम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्षद्वीप दौरे के बाद मालदीव सरकार के 3 मंत्रियों ने भारत और पीएम मोदी को लेकर अभद्र बयान दिए, जिससे विवाद खड़ा हो गया। विवाद से यहाँ की पर्यटन आधारित अर्थव्यवस्था को खतरा भी उत्पन्न हो गया। भारत और मालदीव के बीच संबंधों में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। पीएम मोदी के खिलाफ बदजुबानी पर भारत किसी भी तरह से नरमी बरतने के मूड में नहीं। भारत ने पहले माले में आधिकारिक विरोध दर्ज कराया, इसके बाद सोमवार को दिल्ली में मालदीव के उच्चायुक्त को तलब किया। सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि भारत ने इस पूरे मामले को लेकर अपनी नाराजगी जताई है। हालांकि इस पूरे विवाद में कई सवाल भी खड़े हुए। मालदीव में चीन समर्थक मोहम्मद मईजू के राष्ट्रपति बनने के बाद से दोनों देशों में के संबंधों में तल्खी बढ़ी। आखिर विवाद क्यों बढ़ा, विवाद क्या है, ये पहले मैं बता दूं। पीएम मोदी ने लक्षद्वीप दौरे के साथ ही वहां के टूरिज्म को प्रमोट किया। इसके बाद गूगल पर अचानक लक्षद्वीप को सर्च करने वालों की संख्या बढ़ गई। इसके साथ सोशल मीडिया पर लक्षद्वीप की खूबसूरत तस्वीरें पोस्ट की जाने लगी। पीएम मोदी ने अपने एक्स अकाउंट पे लिखा है कि हाल ही में मुझे लक्षद्वीप के लोगों के बीच रहने का अवसर मिला। मैं अभी भी इसके द्वीपों की अद्भुत सुंदरता और यहाँ के लोगों की विश्वसनीयता, गर्मजोशी से आश्चर्यचकित हूँ। मुझे अगती, बंगाराम और कवारती में लोगों से बातचीत करने का अवसर मिला। मैं द्वीप के लोगों को उनके आतिथ्य के लिए धन्यवाद देता हूँ। अब यह बहस चल पड़ी कि जब देश में इतनी खूबसूरत जगह है तो भाई छुट्टी मनाने कहीं और क्यों जाए। लोगों को मालदीव की बजाय लक्षद्वीप जाना चाहिए। इसी से खफा होकर मालदीव के मंत्रियों ने टिप्पणी की तो भारत ने भी जवाब दे दिया है। अब वहां की सरकार ने अपने 3 मंत्रियों को हटा दिया है। कनाडा में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मालदीव को क्या दिक्कत क्या है? भारत से लगभग 2 लाख से ज्यादा लोग हर साल मालदीव की यात्रा करते हैं। मालदीव में मौजूद भारतीय हाई कमीशन के आंकड़ों की माने तो साल 2022 में 2,41,000 और 2023 में करीब 2 लाख लोगों ने मालदीव की यात्रा की। ऐसे में यदि लक्षद्वीप जैसे भारत के द्वीपों को प्रमोट किया जाता है तो जाहिर सी बात है भारत में मालदीव जाने वाले लोगों की संख्या में कमी आएगी, जिसका विपरीत असर वहां के टूरिज्म में पड़ेगा और इसी आशंका से वहां के मंत्री भड़के हुए। मालदीव में मोहम्मद मईजू के राष्ट्रपति बनने के बाद भारत के साथ उसके संबंध अब रसातल में पहुंचते दिखाई देते। मोहम्मद मईजू इंडिया आउट कैंपेन चलाकर सत्ता में आए थे और आते ही उन्होंने भारत के साथ सभी समझौतों को तोड़ना शुरू कर दिया। मालदीव के राष्ट्रपति ने कहा कि भारत अपने सैनिकों को माले से हटाए ताकि उनके देश में लोकतंत्र की रक्षा की जा सके। मालदीव के राष्ट्रपति ने जब भारत के खिलाफ जहर उगला, ठीक उसी समय पीएम नरेंद्र मोदी ने मालदीव से सटे भारत के लक्षद्वीप से अद्भुत तस्वीरें पेश की, मतलब शेयर की। जो मौजू को, जो वहां के राष्ट्रपति हैं, उसको कड़ा संदेश भी पीएम मोदी ने इन तस्वीरों के मार्फत दिया। विशेषज्ञों के जो इस टूरिज्म सेक्टर के जो स्पेशलिस्ट हैं, विशेषज्ञ हैं, उनका कहना है कि पीएम मोदी का मालदीव को साफ संदेश है कि टूरिज्म के मामले में भारत को उसकी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। हालांकि मालदीव को समझना चाहिए कि कुछ दिन पहले ही कनाडा के साथ भारत की तल्खियां बढ़ी थी, तो भारत ने अपना कड़ा रुख अपनाया था। यहाँ के बहुत सारे डिप्लोमेट्स को वापस भी जाना पड़ा था। उसी क्रम में जो मालदीव्स के यहाँ पे डिप्लोमेट हैं उनको बुलाया गया
और सोमवार को उनकी जो आधिकारिक बातचीत होती है यहाँ के अधिकारियों के साथ। कनाडा के साथ जो तल्खी थी, तल्खी में कमी आ गई है, नरमी आ गई है, लेकिन मालदीव्स को समझना चाहिए कि चीन के गोद में जाके बैठ के भारत के खिलाफ इस तरह की साजिश नहीं कर सकते। मालदीव के राष्ट्रपति ने अपने चीन यात्रा से ठीक पहले यह भी कहा कि अगर भारत अपने सैनिकों के मालदीव से नहीं हटाता तो देश की जनता की लोकतांत्रिक इच्छाओं का असम्मान होगा और लोकतंत्र के भविष्य को संकट में डाल देगा। अब तक मालदीव में नया राष्ट्रपति बनने के बाद वहां के नेता सबसे पहले भारत का दौरा करते हैं। मौजू ने इसको बदलते हुए तुर्की की यात्रा की और अब वह चीन जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत मालदीव की जनता की इच्छा का सम्मान करे। उन्होंने यह भी कहा कि बिना संसदीय मंजूरी के विदेशी सेनाओं की मौजूदगी मालदीव के संविधान का उल्लंघन करती है। नए राष्ट्रपति ने दावा किया कि भारत मालदीव के सबसे करीबी दोस्तों में शामिल है। अब एक तरफ तो मौजू ये कह रहे हैं कि भारत उनका करीबी दोस्त है, वहीं चीन के इशारे पे उन्होंने भारत के साथ होने वाले हाइड्रोग्राफिक सर्वे के समझौते को खत्म कर दिया, समाप्त कर दिया। माना जा रहा है कि मौजू अब चीन के साथ ऐसा समझौते पे आगे बढ़ सकते हैं। यह समझौता साल 2019 में पीएम मोदी की यात्रा के दौरान किया गया था और इसे भारत और मालदीव के बीच रक्षा समझौते का प्रतीक माना जाता था। मालदीव के इस भारत विरोधी रुख के बाद अब मोदी सरकार ने भी कमर कसनी शुरू कर दी है। पीएम मोदी के रणनीतिक रूप से बेहद अहम लक्षद्वीप के तस्वीरों के जारी करने और पर्यटकों से आने की अपील को कई विशेषज्ञ मालदीव से भी जोड़ के देख रहे हैं। दरअसल मालदीव के समुद्री तट अपनी सुंदरता के लिए बेहद प्रसिद्ध हैं और मालदीव की कमाई का प्रमुख स्रोत है। साल 2018 में भारत से मालदीव में जो पर्यटक गए उनकी संख्या लाखों में थी। 2019 में लगभग 1,66,000 से ज्यादा पर्यटक वहां जाते हैं। कोरोना काल में भी 63,000 पर्यटक मालदीव पहुंचते हैं। जैसा मैंने बताया कि 2022 में भी लगभग 3 लाख के आसपास पर्यटक पहुंचे थे। 2023 में भी 2 लाख से ज्यादा पर्यटक जा चुके हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो भारतीय पर्यटकों पर ही मालदीव निर्भर है। वहां का अर्थव्यवस्था इसी पर निर्भर है। भारत का लक्षद्वीप ठीक उसी तरह से खूबसूरत समुद्री तटों के लिए जाना जाता है। हालांकि कई यात्रा प्रतिबंधों और पर्यटकों के लिए जरूरी सुविधाओं की कमी की वजह से पर्यटक कम जाते हैं और अब पीएम मोदी ने खुद ही लक्षद्वीप को बढ़ावा देने की कमान संभाल ली है। अब समझिए कि पर्यटन को बढ़ावा देने से एक वो देश जो चीन के गोद में जाके बैठा कितना बिलबिला जाता है। और बात रही लक्षद्वीप की, तो पीएम मोदी ने साफ कहा है कि कनेक्टिविटी बनाई जाएगी, जो एयरपोर्ट्स हैं उनको सुधारा जाएगा, होटल्स भी खोले जाएंगे। इससे भारतीय जो पर्यटक है जो मालदीव जाते थे सेम फीलिंग उनको लक्षद्वीप में आने वाला है, मिलेगा, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। तो ये एक पूरा टाइमलाइन है इस विवाद का कि आखिर जब पीएम मोदी लक्षद्वीप जाते हैं, उस तस्वीरों को शेयर करते हैं, तस्वीरों को शेयर करने के बाद रिप्लाई आता है मालदीव के कुछ मंत्रियों का और वो मंत्री बेचारे भूल जाते हैं कि कुछ दिन पहले ही कनाडा से ऐसी तल्खी हुई थी तो कनाडा के साथ भारत ने कितना अच्छा व्यवहार किया था। खैर, अब मालदीव को यह सोचना है कि चीन के गोद में बैठ के वो भारत के खिलाफ कोई राजनीतिक या सामरिक षड्यंत्र रचेगा, क्योंकि चीन भारत को चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा है और इन सब विवादों में कहीं ना कहीं चाइना का डायरेक्ट इन्फ्लुएंस मालदीव के नए राष्ट्रपति के ऊपर दिख रहा है। तो बताइएगा इस विवाद के बारे में जो मैंने आपको जानकारी दी, अगर जानकारी में कुछ कमी हो तो कमेंट में हमें जरूर लिखें और अगर आपको इंफॉर्मेशन सही लगे तो शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।